हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता था, जो आपका पीटीटी का पेपर है ना, वो हो गया है, कल हो गया था। आज हम इसके सीरीज के साथ हैं। जो हमने कहा था कि आपकी सीरीज भी हम साथ ले आएंगे, और आज आपकी सीरीज भी ले आए हैं। हिंदी का पेपर है ना, हिंदी की सीरीज है। ये है ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी सीरीज का है आपका हिंदी का पेपर, ठीक है ना। डी सीरीज का आपका हिंदी का पेपर है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सरल क्वेश्चनों के साथ आपका पीटीटी का पेपर था, ठीक है ना। पीटीटी का पेपर बहुत सरल क्वेश्चनों के साथ आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती के लिए उपयुक्त है। जो आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ओले के भांति बालू की भांति, ठीक है ना। ओछे की प्रति बालू की भांति, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल हम 50 क्वेश्चनों के साथ पूरी चर्चा करेंगे हिंदी के 100% राइट आंसर के साथ, ठीक है ना। आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से मिश्र वाक्य हैं। आपके सामने आपका उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनमें से उनमें उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। यह आपका है ना मिश्र वाक्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ए आंसर। मैं आंसर की बात करूंगा, ठीक है ना, केवल आंसर की बात करूंगा। आप देख लेना आपने क्या लिख भरा है, और साथ साथ में आप आंसर देते रहना, जिसका आपका स्वयं भी हो जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चन राइट किए थे, ठीक है ना। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से गुण संधि के उदाहरण हैं। जो आपका राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौसई, मौसई, महोत्सव, ठीक है ना। मैंने बहुत बार बताया था महोत्सव, ठीक है ना, महोदन उत्सव, महोत्सव। आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, नरेश से बेटा नहीं जाता है, इसमें से कौन सा भाव है। ऑप्शन नंबर है भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी है कृतवाचक, ऑप्शन नंबर सी है क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर डी है कृतवाचक। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, बिल्कुल राइट आंसर है भाववाचक। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या पूछा, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर है अचरक्त, ऑप्शन नंबर बी है अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी है आकाश, ऑप्शन नंबर डी है आचरण। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकार, अधिकरण, सॉरी अधिकरण, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी आंसर, पांचवे में। आपके सामने का जो ये छठा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में आक्रामक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हंसना, ऑप्शन नंबर बी है दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी है उठना, ऑप्शन नंबर डी है पीना। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंसना, बिल्कुल आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने आपका सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, सदैव और घोटक निम्नलिखित में से किसका प्रायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अनल, ऑप्शन नंबर बी है वाजी, ऑप्शन नंबर सी है अक्षय, ऑप्शन नंबर डी है पीयूष। जल्दी से आपका राइट आंसर करना भाई, कमेंट पे जल्दी से बताइए, अनल और वजी, जल्दी बताइए। सही आंसर इसका घोटक, जल्दी बताइए आपका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर, है ना। आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। अघोष, सघोष और अघोष में मैंने बहुत बार बताया था, सघोष किसी कहते हैं, अघोष किसी कहते हैं। जो आपका राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक उष्मा व्यंजन है। आपके सामने आपका स ह और यह एक उष्मा व्यंजन कहलाता है, ठीक है ना। आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध विकल्प है। आपका राइट आंसर है ना, राइट है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरों पर खड़ा होना उसका है अपना काम निकालना, ये नहीं होगा, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन 160 वाला, निम्न में से शुद्ध विकल्प कौन सा है। कौन सा निम्न में से शुद्ध विकल्प, आपका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा, जिसमें से आपने ए हो या सी दोनों क्या हो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोनों में से एक क्या हो तो भी। आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुर्बल पतला था, वाक्य में विशेषण उपवाक्य क्या है। जो उस विशेषण उपवाक्य है ना, वो एक बड़ा दुर्बल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कमल और प्रतिकूल। कमल का कठोर होगा, प्रतिकूल नहीं होगा, ठीक है ना। कोमल का कठोर हो जाएगा, प्रतिकूल नहीं होगा। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तीसरा शब्द का समानार्थक शब्द है। जो आपका राइट आंसर है ना, प्रभास हो जाएगा, प्रभास, प्रभाव, प्रभाव, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 163 वाला का। ऑप्शन नंबर 164 वाला आपका क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध विकल्प है।
जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाप और पुण्य ये द्वंद्व समास, एकदम बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपकी सीरीज है, काफी टाइम है और यह सभी की सीरीज आपको बतानी है इसलिए। अगला क्वेश्चन 165वां, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन नहीं है? कौन सा सदैव बहुवचन नहीं है? जो आपका राइट आंसर होगा दर्शन होगा, दर्शन, दर्शन। ज्यादातर बच्चों ने हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षर नहीं होगा, आपका होगा दर्शन, ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट होगा। आपके सामने 167वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? जो आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, लक्षण, व्यवहार और व्यर्थता। यह आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर 166 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 100% आपको सत्य क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, 100%। आपके सामने 167वां क्वेश्चन, कहीं का नहीं, कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए घड़े पानी आना पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी चलना बसना, ऑप्शन नंबर सी घर का ना घाट का। आपके सामने डी ऑप्शन है 4 दिन की चांदनी और वही अंधेरी रात। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना घर का ना घाट का, ना वही है ना वो कहावत है, ना कुत्ता घर का ना घाट का हुआ। अगला क्वेश्चन 168वां, दोपहर तक जरूर आ जाना वाक्य में निम्नलिखित में से क्या है? विधानवाचक, निश्चयवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक। जो आपका राइट आंसर होगा विधानवाचक होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, विधानवाचक। अब आगे जो निर्देश वाला क्वेश्चन दिया गया इसे आपको पढ़ना था, पहले इसको पढ़ना था और आपको 169 से 173 तक का उत्तर बताना था। मैंने तो पढ़ लिया और आप पढ़ लेना, ठीक है ना। आपके सामने आपका 169वां सवाल है, अनुच्छेद में प्रयुक्त वज्र शब्द का तत्सम शब्द होगा। वज्र शब्द का तत्सम शब्द आपका वाणी होगा, वाणी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाणी। आपके सामने 170वां सवाल है, अनुच्छेद के अनुसार लोगों का ध्यान लालचंद की तरफ कब गया था? जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब इसकी कहानी थी ना तस्वीरों का तारीखों कश्मीर में उल्लेख के बाद, ठीक है ना। ये आपके सामने आपका 71वां क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार पंडित मुकुंदन शास्त्री ने क्या किया? आपका जो राइट आंसर की बात करूँ ना, आपके राइट आंसर की बात करूँ मैं, तो पहला ऑप्शन है लाल गध के वधों का प्रशिक्षण किया, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन के वधों के संकलन का सहयोग दिया, आरसी पैटर्न के वर्गों के समझने में मदद की, तारीख कश्मीर के संपादन में सहायता की। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपके सामने आपका 72वां क्वेश्चन है, लालगंज के वधों का संपादन निम्नलिखित में से पहले किसने किया था? जो आपका राइट आंसर है ना, जॉर्ज अब्राहम गिर्शन। जो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी। उसको पढ़ लेता ना, ये लिखा हुआ था, मैं बता देता हूँ, ये देख लो। अभी बताओ कि सर आपने कहाँ से ले लिया? जॉर्ज अब्राहम, ये रहा वो पंडित मुकुंदन 1920 में, है ना, ये दिख गया आपको। और ये रहा, ये आपका ये यहाँ लिखा हुआ था। इसको जिसने किसी ने अच्छे से पढ़ लिया वो आंसर दे देता। आपके सामने आपका 72वां क्वेश्चन है, ललचंद के वधों का संपादन निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया था? आपका राइट आंसर अभी बताया था ना, ऑप्शन नंबर डी। आपके सामने आपका 173वां क्वेश्चन, अनुच्छेद का सबसे बड़ा सटीक शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या सटीक? लालगंज के वक्र, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर आपका। मैं जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ, सभी का आंसर करवाना है मेरे को, इसलिए। आपके सामने 174वां क्वेश्चन है, विशेषण से बनी बहुवचक संज्ञा है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है पंडिताइन, ऑप्शन नंबर बी है कठोरता, ऑप्शन नंबर सी है दौड़, ऑप्शन नंबर डी है निजत्वा। आपका राइट आंसर है ना कठोर हो जाएगा, कठोर, एकदम बिल्कुल आंसर कठोर, बी आंसर। आपके सामने आपको 75वां क्वेश्चन, 175वां, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर है क्षितिज, ऑप्शन नंबर बी है धारा, ऑप्शन नंबर डी वसुधा, ऑप्शन नंबर डी है शैली। जो आपका राइट आंसर है ना सेल, वसुधा, धरा और क्षिति, तो यह तो आपको पता ही है। आपके सामने आपका 76वां क्वेश्चन, विलोम शब्द को दर्शन वाला विकल्प नहीं है, पसन, खनन, स्थिल, जगम, मधुर, समुद्र, उत्कृष्ट, अपकृष्ट। आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, मधुर और समुद्र। यह आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल, यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके सामने आपका 77वां क्वेश्चन, किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है?
जो है ना परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य देव निर्जर, अग्नि कटक अर्जित, नारी दर वामा कतर वर नाथ। आपका राइट आंसर है ना 177 में, जल्दी बताइए भाई। आपका 177 में बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट, अनिकटक आरती। आपके सामने आपका 178वां क्वेश्चन, चरण कमल बोधि हरि रई पंक्ति में अलंकार हैं, बताइए। आपका जो अलंकार है ना रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार की मैंने भाई कई बार उसकी विशेषता भी बताई थी। आपने विशेषता भी अच्छी तरीके से पढ़ ली होती ना तो भी आपका आंसर राइट हो जाता आपकी। और मैं बताऊँ हिंदी के क्वेश्चन बहुत सरल आए भाई, बहुत सरल आए। इनमें से बच्चा जो भी क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन है उसमें 40 क्वेश्चन तो मिनिमम कर सकता हो। आपके सामने आपका 69वां क्वेश्चन है, बालीवर्द शब्द का तत्सम होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेल होगा, बिल्कुल राइट आंसर बेल हो जाएगा आपका। आपके सामने आपका 180वां अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई। 180वां अशुद्ध वाक्य आपका राइट आंसर है ना, उसके सिर पर घने बाल हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 181 क्वेश्चन, व्यायु में संधि है, वह आधा है, वयु में संधि है, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन आप बता दोगे, जल्दी मैं आगे चलता हूँ क्योंकि आधा अक्षर है, अभी तो आपको पता चल गया है कौन सा आधा अक्षर किस में आता है। आपका 182 क्वेश्चन, वो क्रियाकलाप जो संज्ञा व सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं कहलाते हैं। यह तो बहुत क्वेश्चन है, ये नाम में आ जाता है, नाम धातु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने ऐसा पेपर नहीं देखा होगा कि हिंदी का इतना क्वेश्चन सर्वर लाए हैं। अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध शब्द जल्दी बताइए भाई। अशुद्ध शब्द अनुपातिका, इतिहास, वैदिक, निरपराध। जो आपका राइट आंसर है ना इतिहास हो जाएगा, इतिहास। आपके सामने आपको 84 क्वेश्चन, खल शब्द का अनेकार्थी शब्द है, खल शब्द का जल्दी बताइए भाई। खल शब्द का अनेकार्थी धतुरा है, धतुरा। ऑप्शन नंबर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, धतुरा। कल्प परिणाम शब्द में समास है, सॉरी भाई, जल्दी बताइए। कला प्रवीण में समास है, जल्दी बताइए भाई। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। जिस किसी ने भाई डी बनाया ना अधिकरण तत्पुरुष एकदम बिल्कुल राइट आंसर है उसका। आपके सामने 186 क्वेश्चन, बरपेट का समास भेद है, बरपेट जल्दी बताइए भाई। आपका राइट आंसर अव्युभाव समास, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपके सामने 187 क्वेश्चन, उल्टे छुरे मुड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, बिल्कुल एक आंसर है। जिस किसी ने यह आंसर भरा होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठगना। आपके सामने 188 क्वेश्चन, यण संधि से बना शब्द है, यण संधि से जल्दी बताइए भाई। अन्वेक्षण वनवेदी नायक रजिशी। आपका राइट आंसर अन्वेक्षण हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा इसका 188 का। आपके सामने 179 क्वेश्चन, 190 हिमकार पर्यायवाची शब्द नहीं है, हिमकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी अश्वमाली, ऑप्शन नंबर सी वधु, ऑप्शन नंबर डी है विपकार। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी होगा, ऑप्शन नंबर सी भी होगा, ठीक है ना। नहीं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनमें ए और बी दोनों में से कोई भी भरा होगा एकदम राइट आंसर है उसका। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दोनों ही आपको राइट आंसर थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे इसमें, ठीक है ना। पूरे पेपर में हिंदी वाले में वो जो शीघ्र उत्तर देने वाला बुद्धि रखता है वो कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति, मतलब उसकी जो स्मरण शक्ति है ना वो मति उत्पन्न यानी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। आपके सामने 191 क्वेश्चन, दुगुना और चौगुना शब्द किस प्रकार की विशेषता है, जल्दी बताइए भाई। आपके गणनावाचक एकदम बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। कर्मवाचक तो है नहीं क्योंकि 2 गुना और 4 गुना आ गया, आकृतिवाचक तो है नहीं इसका, और समुदायवाचक बन नहीं सकता, इसलिए आपका गणनावाचक एकदम राइट आंसर है। इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, कौन सा वाक्य में सकर्मक क्रिया, जल्दी बताइए भाई। कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है। 192 क्वेश्चन, एकदम राइट आंसर मोहन पेड़ देख रहा है, एकदम सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपके सामने 193वां क्वेश्चन, प्रवास का अर्थ वर्षा ऋतु है तो
पायस का अर्थ क्या होगा? आपका खीर होगा, बिल्कुल राइट आंसर खीर। चंद्रचूड़ शब्द में समास है, चंद्रचूड़ शब्द में, जल्दी बताइए भाई, चंद्रचूड़ शब्द में समास, बिल्कुल राइट आंसर बी, बहुवीरी समास, बिल्कुल राइट आंसर। आपके सामने 195वां क्वेश्चन, तुमने कहा होगा वाक्य दर्शाता है असन भूत, पूर्ण भूत, हेतु भूत और सदिंत भूत। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संदिग्ध भूत। 186 क्वेश्चन, निष्पक्ष न्याय करना के लिए लोग करती हैं, जल्दी बताइए, निष्पक्ष न्याय करना। दूध का दूध, पानी का धुला, ये दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल न्याय सटीक। आपके सामने 197वां क्वेश्चन, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले जा आना वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई, जल्दी। आपका राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपके सामने 158वां क्वेश्चन, अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग है, अतियुक्ति में, अतियुक्ति आपका अति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। अतियुक्ति दो बार बोलने पर ही आपको अति आ जाएगा। आपके सामने 199वां क्वेश्चन, दीर्घ संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं इसका, जल्दी बता दें। अब वार्त प्लस लाभ, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। आपके सामने आपका 200वां क्वेश्चन, अपनी प्रशंसा करना कहलाता है, जल्दी बताएं, गाल फुलाना, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। अब मुझे बताना है, जो आपके ये 200 क्वेश्चन थे ना, 50 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन राइट हुए 50 क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये मेरे को बता देना है। और आपकी जो भी अगली पीडीएफ है मैं बना दूंगा, अगली पीडीएफ आपकी जीके की होगी, देखते रहना।